सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 31 और उसका अर्थ जानेंगे। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक समय की में बात है, बहुत सारे लोग जंबेश्वर भगवान के पास बैठे आपस में दान देने के विषय में विचार कर रहे थे। कोई कह रहा था कि चाहे जिसे भी दान दो, कोई कह रहा था विष्णु भगत को दान दो, किसी ने कहा भूखे को दान दो, किसी ने को कहा दान दिया ही नहीं जाना चाहिए। तो सब किसी ने कहा इस भगवान की पूजा करो, किसी ने कहा इस भगवान की पूजा करो। तो फिर वो गुरु जंबेश्वर भगवान से बोले कि आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तब जंबेश्वर भगवान ने उनकी जिज्ञासा को जानकर यह शब्द सुनाया, ओम भल भूलो सिंचो रे हे प्राणी, जी का भल बुद्धि ही पावे। जंबेश्वर भगवान ने कहा, हे लोगो, भली मूल को सिंचो, सुकृत करो जिससे कुछ भली बुद्धि प्राप्त हो। जंबेश्वर भगवान ने कहा मूल को सिंचो, यानी कि पेड़ का उदाहरण दे के आगे जंबेश्वर भगवान समझाएंगे कि मूल को सिंचो। मूल क्या है, यानी कि किसी पेड़ को सींचना है तो उसकी जड़ को सिंचो। जड़ का मतलब शुभ कर्म करो। अच्छे कर्म करने से तुम्हारी बुद्धि की मलिनता दूर होगी। मतलब जो मैलापन है, जो गंदे विचार हैं, वो अच्छे कर्म करने से दूर हो जाएंगे और बुद्धि क्या होगी, पवित्र बनेगी। और जामर मरण भव काल जू चूके, तो आवागमन न आवे, जिससे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले और संसार में न आना पड़े। जंबेश्वर भगवान ने कहा है, तुम्हें इस संसार में बार बार आना नहीं पड़ेगा हे प्राणी, यदि तुम मूल को सिंचोगे, जड़ को सिंचोगे, तो यह पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। भल मूल सिंचो रे हे प्राणी, जो तरवर मेले ते डालूं। हे प्राणियों, भली मूल को सिंचो, सुकृत करो। मूल को सींचने का मतलब यहाँ पर है सुकृत करो, यानी कि अच्छे कर्म करो। जैसे मूल सींचने से यानी कि जड़ को पानी देने से वृक्ष की डालियाँ हरी भरी हो जाती है, वैसे ही सुकृत यानी कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही अच्छा ही होता है। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि इसके माध्यम से जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम विष्णु भगवान को पूजो। विष्णु भगवान सबके मूल है, यानी कि पेड़ की जड़ होती है ना, वो जड़ क्या है, विष्णु भगवान है। यदि तुम जड़ को सींचोगे यानी भगवान विष्णु की पूजा करोगे, तो सभी अन्य देवी देवता तक वह तुम्हारी पूजा अपने आप ही पहुँच जाएगी। हरि पर हर की आण ने मानी, झंख्या झाला हा आलू। हे प्राणी, देवादिदेव श्री हरि की शरणागत होकर हरि के आन नहीं मानी और व्यर्थ में बकवाद किया तो संसार में निरर्थक भटकता रह जाएगा। जंबेश्वर भगवान ने कहा है, यदि तुमने विष्णु भगवान का शरण नहीं ली और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, उसे भुला दिया, तो तुमने अपना क्या व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर दिया, तो यह जीव क्या होगा, निरंतर भटकता रहेगा। देवा सेवा टेवे न जानी, न बंचा जय मैं कालू। देव पुरुषों की सेवा की आदत तूने नहीं डाली, अतः यम के पास से तू नहीं बच सकता। यानी कि तुमने भगवान विष्णु की पूजा की आदत नहीं डाली तो क्या होगा, अज्ञानी लोग मृत्यु देवता यम की मार से नहीं बचेंगे। वे भूले हुए प्राणी हैं जो भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते, विष्णु भगवान की भक्ति नहीं करते और इधर उधर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, बेफालतू की बातें करते रहते हैं और जिनका कोई मतलब ही नहीं होता और गलत कार्य करते हैं, तो वे यमराज के पास से नहीं बच सकते, यानी कि यम की यातनाएं उनको सहनी पड़ती है। भूले प्राणी विष्णु ने जंप्यो, मूल ने खोजो, फिर जो यहाँ डालूं।
हे भूले हुए प्राणियों, तूने विष्णु का जप क्यों नहीं किया? तू मूल तत्वों को खोजकर संसारिक दिखावे और आन देवताओं के चक्कर में ही पड़ा रहा। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, लोगों को कहा है, हे भूले हुए प्राणियों, तुम विष्णु भगवान का जप क्यों नहीं करते? क्योंकि इस सृष्टि में सबसे बड़ा देवता कौन है? विष्णु भगवान है। तो तुम विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? उस पेड़ के मूल को, जड़ को क्यों नहीं सींच रहे? यानी विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे? और क्यों इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में भटक रहे हो? यदि तुम विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो बाकी देवी देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाएगी। कहते हैं ना कि हाथी के पैर में सब कुछ आ जाता है। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा, यदि तुम विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाएगी। और यदि तुम डालियों की पूजा करोगे तो पेड़ हरा नहीं होगा, यानी कि तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बिन ऋणायर हीरे हे नीरे, नग्न सीपे तके न खोला हा नालू। रत्नाकर के बिना पानी के रतन नहीं होते, खालों व नालों में सीपी में नग नहीं होते। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि खाड़ों नालों में पानी में सीप और मोती नहीं मिलते, यानी कि छोटे छोटे खाड़ों में और नहरों के पानी में मोती नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जैसे पेड़ के पत्तियों से हरा पेड़ नहीं होता, वैसे छोटे छोटे खालों में, छोटे छोटे नालों में सीप और मोती नहीं मिलते। उसी प्रकार विष्णु रूप में रत्नाकर सागर को छोड़कर, यानी विष्णु नाम का जप छोड़ के तुम अन्य छोटे मोटे देवी देवताओं के, मतलब देवी देवता वैसे छोटे कोई नहीं होते। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तुम्हें अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो तुम्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी। इसी से ही मुक्ति रूपी रतन, मुक्ति रूपी मोती, मुक्ति रूपी रतन तुम्हें मिल पाएगा। और छोटे छोटे खाड़ों में, छोटे छोटी नालियों में, छोटे छोटी नहरों में भटकने से तुम्हें मोती नहीं मिल पाएगा। मोती का मतलब यहाँ पर है मुक्ति से है, यानी कि तुम्हें अगर मुक्ति पानी है तो तुम्हें गहरे समुद्र में, मतलब मोती पाना है तो तुम्हें गहरे समुद्र में जाना पड़ेगा। गहरे समुद्र का मतलब है सबसे बड़ा समुद्र होता है। उसी प्रकार देवताओं में सबसे बड़े विष्णु भगवान होते हैं। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, यदि तुम्हें मुक्ति पानी है तो तुम्हें विष्णु भगवान की शरण में जाना होगा, विष्णु भगवान की भक्ति करनी होगी, विष्णु नाम का जप करना होगा, तभी तुम ये रतन रूपी मुक्ति पा सकते हो। चलन चलन्ते बासै बसन्ते, जीवै जीवन्ते सांसै फूरन्ते। जब तक तुम्हारी चलन चलती है, बास में बसते हो, जीव भले प्रकार से गुजरता है, श्वास आसानी से आते हैं। जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे प्राणी, जब तक तुम्हारी काया में तुम्हारा कहना मान रही है, यह शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तो तुम्हारी आज्ञा चलती है, तो तुम जीवित हो, तो तुम ये आसानी से कर सकते हो। क्योंकि हमारे शरीर भी हमारा साथ दे रहा है, हम अपना दान भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, तो इससे हम भला भी कर सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। फिर क्या होगा? कायनिवंती काय रे प्राणी विष्णु न भांति, कांति ही भालू। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, काया कहना मानती है, तब हे प्राणी तुम विष्णु की खोज खबर क्यों नहीं ली? यानी कि जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है कि तुम भक्ति कर सकते हो, तुम अच्छे कर्म कर सकते हो, तो तुम अब विष्णु की खोज की खबर क्यों नहीं लेते? यानी कि क्यों अच्छे कार्य नहीं करते, क्यों सतमार्ग पर नहीं चलते? घड़ी घटंतर पहरे पटंतर, राते दिनंतर मासे पखंतर, क्षीण ओलंबा हा कालू। घड़ी घड़ी, पहर पहर, दिन रात, मास पक्ष, हर क्षण तेरी आयु घट रही है। यानी कि एक एक श्वास के साथ तुम्हारी आयु कम हो रही है। जम्बेश्वर भगवान ने हर पल, हर घड़ी, दिन रात, महीने, सालों बीत गए, तुम्हारी आयु धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। मीठा जूठा मोह बीटंबन, मकर समाया हा जालू।
संसारिक मोह है, ममता मीठा लगने पर भी झूठा है, केवल आकर्षण करके फंसाने वाला है। जैसे मकड़ी जाला बुन करके स्वयं उसमें फंस करके नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ये जो सांसारिक मोह माया है, सांसारिक सुख है, सांसारिक जो लगाव है, एक मोह है, माया है, क्रोध है, ये सब क्या है? एक जाला है। जिस तरह से मकड़ी जाले में बना के खुद फंस जाती है ना, उसी प्रकार क्या है, संसार में ये प्राणी फंस जाता है, परिवार में, मोह में। और तब क्या होता है, कभी को बाई दो बाजे तैलोई घड़िया मस्ते के तालुम। हे लोगों, कभी यदि एकाएक तेज हवा चलती है तो सिर पर रखा मिट्टी का घड़ा ताल से गिरकर फूट जाएगा। शरीर मिट्टी के घड़े के समान है जो मृत्यु के एक झोंके से नष्ट हो जाएगा। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, तेज हवा चलने से फूट जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है। पता नहीं कब वो तेज हवा आए और कब हमारे प्राण निकल जाए। हमने भगवान का जप क्यों नहीं किया? जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि समय रहते भगवान का जप क्यों नहीं करते हो, विष्णु नाम का जाप तुम क्यों नहीं करते हो। जीवा जूणी पड़े परासा जूं झीवर मच्छी मच्छा हा जालूं। जैसे झीवर के जाल में मछली और मगरमच्छ फंस जाते हैं, वैसे ही समस्त जीव योनियों में यमपास में पड़ी हुई है। जैसे क्या होता है, जाल बिछाया जाता है, उसमें दाना डाला जाता है, उसमें मछली फंस जाती है, उसी प्रकार ये संसार में जो मोह है, माया है, वो एक तरह से हमें दाना डाला गया। हमने जम्बेश्वर भगवान ने एक मछली बताया कि तुम एक मछली हो और तुम उस दाने को खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम उस जाल में फंस रहे हो, और उस मछली को भी पता नहीं होता, और वो धीरे धीरे उस जाल में फंस जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी यमराज के जाल में फंसा हुआ है। पहले जीवड़ो चेत्यो हो नाई अब ऊंडी पड़ी पहाड़ों। पहले तो जीव चेतन नहीं हुआ, अब उम्र बीत गई तो यमदूतों की मार सहनी ही पड़ेगी। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, पहले चेता नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे तुम्हारी आयु निकल गई और उम्र बीत गई। अब पछता रहा है कि मैंने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए, मैंने क्यों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद किया, बेफालतू की बातों में अपना समय बर्बाद किया, गलत कार्य किए, भगवान की भक्ति नहीं की, किसी की भलाई नहीं की, हमेशा बुराई में फंसा रहा। तो जब उम्र बीत जाती है तब पछतावा होता है, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता, और आखिर में यमदूत की मार सहनी पड़ती है जीव को। जीवर पिंड बिछोड़ो होइसी ता दिन थाक रहे सिर मारूं। मृत्यु के समय जब जीव शरीर से बिछड़ेगा, तब हे प्राणी तू सिर पीट कर थक कर रह जाएगा। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जब मृत्यु आएगी तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब जीव है इसके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर ही माध्यम होता है। शरीर से जीव निकल जाएगा तो जीव बहुत पछताएगा कि मुझे अच्छा सा शरीर मिला था, मैंने इसके माध्यम से अच्छे कार्य क्यों नहीं किए, क्यों भगवान की भक्ति नहीं की, क्यों गलत कार्य पर चलता रहा, क्यों इस संसार के बंधन में बंधा रहा, मोह में बंधा रहा, मोह में बंध कर गलत कार्य करता रहा। ये उस टाइम जीव को, जब जीव अलग होगा शरीर से, जब उसे यमराज के पास जाना पड़ेगा, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन उस टाइम जीव के पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में ये कहा है कि भे भूले गए प्राणियों, तुम विष्णु का जप करो। यदि तुम विष्णु का जप करोगे ना, तो सभी देवताओं का जप अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने हमें उदाहरण देकर समझाया है कि जैसे पेड़ की जड़ को हम पानी डालते हैं तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार की जड़ कौन है, भगवान विष्णु हैं। यदि हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो अपने आप ही
पेड़ हमारा हरा हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। और जैसे जम्बेश्वर भगवान ने कहा छोटे छोटे खाड़ों वाले पानी में मोती नहीं मिलते, मोती लेने के लिए समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है, उसी प्रकार मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि धीरे धीरे हमारी क्षण क्षण पल पल श्वास श्वास हमारी आयु कम हो रही है, तो हमें विष्णु भगवान का जप करना चाहिए, क्योंकि हर एक पल में हमारी उम्र घटती जा रही है और मरने वाला दिन हमारे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पास आता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, विष्णु भगवान का जप करना है। और जब पूरी उम्र जप नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, तो फिर क्या होता है, लास्ट में एक ही चीज़ बचती है, पछतावा। क्योंकि प्राण जब शरीर से निकल जाते हैं तब जीव को लगता है कि ये क्या हुआ, तब उसे यमराज की पीड़ाएं सहनी पड़ती है, तो वो जीव बहुत पछताता है। इसलिए जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जीवों को, हे जीवो तुम चेत जाओ और विष्णु भगवान का जप करो और विष्णु भगवान की शरण में जाओ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।